नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज निवेशकों ने 7 लाख करोड़ का झटका झेला है। जी हां, 7 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है अगर आज, तो ये मत सोचना केवल आपकी पोर्टफोलियो गिरी है आज या आपके ही शेयर्स टूटे हैं। पूरे बाजार में जितने भी लोग इन्वेस्टेड है ना, सबकी हालत खराब हुई है आज। टोटल ओवरऑल जो नुकसान हुआ है वो 7 लाख करोड़ का हुआ है। अब आप देख लो 7 लाख करोड़ में आपका कितना लॉस हुआ है। ठीक है जी, ये गिरावट क्यों हुई है इसके पीछे मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी कि मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता बड़े लेवल पे। लेकिन अब जब कुछ हो जाता है तो मैंने क्या कहा, बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो कुछ भी हो जाता है ना, कारण तो ढूंढ ही लेता है। अब यहाँ पे रिपोर्ट छप रही है, वो रिपोर्ट मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 5 बड़े कारण इन्होंने शेयर करे हैं बाजार की गिरावट के, और ये 5 के 5 जो रीजन शेयर करे हैं ऐसे हैं जो लगातार आप सभी को पता है। बाजार आज टूटा है बस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हेडलाइन, सेंसेक्स क्रैशेस 600 पॉइंट्स, इन्वेस्टर्स लूज ओवर 7 लाख करोड़, व्हाट ड्रोव द मार्केट डाउन। पहली बात तो सेंसेक्स का 600 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी का 250 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है स्मॉल कैप इंडेक्स का 2.5% गिरना, मिड कैप का 0.2% गिरना, ये बड़ी बात है। मार्केट ब्रेथ बहुत हैवी, मतलब पैनिक में थी आज के सेशन में, ये बड़ी बात है। तो पोर्टफोलियो डैमेज मार्केट थी आज के सेशन में, ना कि इंडेक्स लेवल पे कुछ हुआ। अब सबसे पहला रीजन दिया है रुपीज वीकनेस। रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है, इसकी वजह से इन्होंने कहा कि भैया एक तो ये कारण है। अब रुपए की कमजोरी की बात करी जाए तो वो अभी से थोड़ी है, वो तो लगातार गिर ही रहा है। अभी 90 रुपए के पार दोबारा निकल गया, 90.15 पे आकर आपने इसको देखा है खड़ा हुआ। और मार्केट के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भैया हो सकता है 91 या 92 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किया है भैया अभी रिसेंटली। अब आरबीआई रेट कट कर रहा है तो रुपया तो ऑटोमेटिकली कमजोर होगा ही होगा ना। बट आरबीआई का मानना यह है कि हमारे लिए कमजोर रुपया इतनी चिंता का विषय नहीं है, तो हम उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं इस समय। तो यहां से और घट सकता है। प्लस अभी 90 रुपए के पार निकला है, तो एक कारण तो यही बताया जा रहा है जो बाजार में गिरावट का कारण है। दूसरा कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि कॉशन अहेड ऑफ द यूएस फेड पॉलिसी आउटकम। तो फेड पॉलिसी 10 तारीख को यानी परसों है। अब फेड पॉलिसी से पहले ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सावधानी भरा मूड माहौल है। अमेरिका का बाजार खुद तो सावधान हो नहीं रहा, हम फेड पॉलिसी की वजह से सावधान हो जाएं। है कोई मैच सेंस है? मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये बेसलेस बात है एकदम, क्योंकि फेड पॉलिसी पे पहले अमेरिका तो रिएक्ट कर ले, फिर हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिका बिल्कुल निश्चिंत बैठा है, रेट कट आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मार्केट वहां के भी यही मानने हैं एनालिस्ट की फेड पॉलिसी के बाद गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भड़ पहले ही गया है। रेट कट आएगा तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और अगर नहीं आया या कुछ और कमेंट्री में नेगेटिव आ गया तो गिरेगा बड़ी तेजी से। बट जो भी होगा वो उनका है भाई साहब, हमारा इंपैक्ट क्या, हम तो वैसे ही गिर गए। तीसरा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर अनसर्टेनिटी। अरे वो तो बड़े लंबे समय से ही चल रही है। अभी तो वीकेंड पे पॉजिटिव न्यूज आई थी कि यूएस डेलीगेशन भारत आ रहा है दोबारा से दिल्ली में, 10 तारीख को, परसों मुलाकात है। तो ये तो पॉजिटिव थी। अब इसको बाजार नेगेटिव कैसे ले रहा है? बाजार का ये मानना है कि शायद अभी भी बातचीत ही चल रही है, कुछ आउटकम नहीं आ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट ये भी कह रहा है कि शायद अभी यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव आ जाए, एक बार फिर मुलाकात है तो। बट मार्केट गिर गया तो हम कह रहे हैं नेगेटिव था। ऑन सैटरडे 6 दिसंबर इन एन इंटरेक्शन एट द 23rd एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर hinted at the possibilities of trade deal with the US that could be finalized soon, but emphasized that the interest of workers, farmers and the middle class remain the top priority of the government. ये तो शुरू से ही हमें पता है कि अगर ये सारी चीजें सरकार पीछे करती तो डील तो कब क्यों हुई होती। डील नहीं हो रही है तो इन्हीं की वजह से तो नहीं हो पा रही है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कुछ एक रीजन बताए गए। चौथा रीजन, स्पाइक इन जैपनीज बॉन्ड यील्ड। ये मेरे को लगता है थोड़ा दर्दनाक है। अब जैपनीज बॉन्ड यील्ड में अगर स्पाइक आएगा तो जो पैसा हमारे देश में डेट में था, बॉन्ड्स में था, वो पैसा भी हमारे देश से निकलेगा, क्योंकि हम तो एक तरफ रेट कट कर रहे हैं, सस्ती हो रही है बॉन्ड यील्ड्स, दूसरी तरफ जैपनीज येन में अगर उछाल आ जाए तो फिर वो एक अट्रैक्टिव मार्केट बनेगा डेट मार्केट वालों के लिए। तो ये मेरे को लगता है एक दिक्कत है। प्लस येन कैरी ट्रेड, Japanese government bond yields jumped to fresh multi-year high on Monday, raising concerns over potential reversal of the yen carry trade. A rise in Japanese bond yields indicate that interest rate in Japan may rise,
which in turn will strengthen the yen. In that case, investor will lose the interest rate advantage of borrowing in yen. मैं आपको बताता हूँ, जो जापान में पैसा है ना, पैसा लेना यानी लोन लेना, वो इंटरेस्ट फ्री है। तो वहां से बड़े बड़े लोग पैसा उठा लेते हैं लोन पे, लेकिन सोचो उसी पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़े आपको, तो आप क्या करोगे, पैसा वापस करोगे। पैसा वापस करने के लिए आपको वो पैसा चाहिए होगा, तो आपने जहां निवेश करा है वो बिकेगा पहले और फिर पैसा जाएगा वापस। ये एक कारण हो सकता है जो मेरे को, बट केवल भारत का बाजार ही बेच रहे हैं क्या? In that case, investor may lose the interest rate advantage of borrowing yen, which may force them to unwind carry trades. This will be a major negative for emerging markets like India. जैसा कि मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा था, वही इन्होंने भी लिखा है, सेम टू सेम। 5वां ट्रिगर इन्होंने शेयर किया है, FII is relentless selling। ये तो सच बात है यार, ये तो बहुत हद ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल बेच रहे हैं। तो ये कुछ बड़े कारण इन्होंने शेयर करें, जैसे मुझे येन कैरी ट्रेड और FIIs की सेलिंग के अलावा बाकी 3 तो ऐसा लगा हुआ रिपोर्ट छापने के लिए लिख दिए हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।